Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to start Class 6 English Book 1 Honeysuckle Unit 3 Chapter 1 Taro's Reward यानी कि टैरो का इनाम. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वह अपने माता पिता के साथ एक अकेली पहाड़ी पर रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ को काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. जबकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था, लेकिन वो बहुत कम पैसा कमाता था. दिस मेड हिम सैड. इसने उसे जो है सैड कर दिया. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन. इसलिए कि वो एक थॉटफुल सन था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और वो चाहता था कि वो अपने बूढ़े माता पिता को हर चीज़ दे जो उन्हें चाहिए थी. नीडेड मीन्स चाहिए थी. वन इवनिंग, एक शाम को, वेन टैरो एंड हिज पेरेंट वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट. यानी कि जब टैरो और उसके माता पिता उनके अपने झोपड़ी के कोने में बैठे थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई. इट विचल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट्स. और जो झोपड़ी में छोटे छोटे जो छेद थे, क्रैक थे, उससे सीटी बजाते हुए पास हो रहे थे. एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. और सभी लोगों को जो है बहुत ही ठंड महसूस होने लगा. सडनली टैरोज फादर सेड. तभी अचानक टैरो के पिता बोल उठे, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके. काश मेरे पास एक कप साके होता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो ये मुझे थोड़ा सा गर्मी देता और मेरे बूढ़े दिल को थोड़ा अच्छा लगता. डियर स्टूडेंट्स, काश में ये होता, ऐसा होता. यानी कोई भी जो अनरियलिस्टिक सीन होता है, जो वास्तविकता नहीं होती और हम ऐसा सिर्फ सोचते हैं, तो उस स्थिति में आई विश का प्रयोग किया जाता है. दिस में टैरो सैडर दैन एवर. और इसने ये वाह कि जो काश मेरे पास एक कप साके होता, टैरो को पहले से भी ज़्यादा और उदास कर दिया. फॉर द हॉट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि जिसका उन्होंने मन खिलाने वाला हॉट वार्मिंग ड्रिंक कराया, जो वो बहुत ही महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ या कैसे कमाऊँ. यास्टिम से टैरो ने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं किस प्रकार अपने पिताजी के लिए एक थोड़ा सा साके प्राप्त करूं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर. तो उसने निर्णय लिया कि अब वो पहले से भी कहीं ज़्यादा कठिन वर्क करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट द बेड अर्लियर दैन यूजुअल. टैरो अगले सुबह पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी ही अपने बेड से उठ गया. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और जंगल की ओर अपना रास्ता कर लिया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्रीम. वो लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि सूरज काफ़ी चढ़ नहीं गया. एंड सून ही वॉज सो वार्म. और शीघ्र ही वो इतना गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. कि उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा. टेकअप मीन्स उतारना. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसके मुंह सूख चुके थे. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट. और उसका चेहरा जो था वो पसीने से गीला हो गया था. माई पुअर ओल्ड फादर. मेरे बेचारे बूढ़े पिता. ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. काश वो भी मेरे ही जितना गर्म होते, यानी कि मेरे जैसे उनमें भी शक्ति रहती, ऊर्जा रहती. एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन बोन. और वो ये सोचते हुए कि वो अपने बूढ़े आदमी यानी अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्माहट देने के लिए उसे साके खरीदना है, वो फिर से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है. देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग. तभी अचानक से टैरो ने काटना रोक दिया. वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड. ये कैसा आवाज़ था जिसको उसने सुना था. कुड इट बी
कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये बहता हुआ जल हो सकता है? टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग ए हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो जो है ऐसा कभी नहीं सुना था कि जंगल के उस भाग में, या उसे याद नहीं है कि जंगल के उस भाग में कोई बहती हुई जलधारा है। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स चॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ आने वाली दिशा की ओर दौड़ पड़ा। टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल बिहाइंड ए रॉक, टैरो ने देखा कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल मतलब कि जलप्रपात पहाड़ के या चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, और नीलिंग मीन्स होता है घुटने के बल बैठना, यानी कि वो घुटने के बल बैठते हुए वहाँ जहाँ पर पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा था। ही कप्ड ऑफ ए लिटिल इन हैंड, यानी अपने हाथों को कप बनाते उसमें पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और फिर उसे अपने ओठों के अंदर रख लिया। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके, क्या ये पानी था या ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो बार बार इसे चखने लगा, टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस साके इंस्टीड ऑफ होल वाटर, और जितनी बार वो चिखता था उतना बार ये बहुत ही स्वादिष्ट साके था। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बदले में वो क्या था? साके था। टैरो क्विकली filled the pitcher he has with him and hurried home. टैरो बहुत जल्दी से ही अपने पीचर यानी उसके पास जो घड़ा था उसको भरा और तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ साके, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो साके पा करके खुश हो गया, डिलाइटेड हो गया। आफ्टर वन swallow द लिक्विड ऑफ ही स्टॉप्ड शिवरिंग, कुछ ही घूंट पीने के बाद उस लिक्विड का वो कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फिर वो अपने फर्श के बीच में एक छोटा सा डांस किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट, उस दोपहर को एक पड़ोसी उनके यहाँ घूमने आए। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर एक कप ऑफ साके, तैरो के पिताजी ने बड़े ही विनम्रता से उस पड़ोसी को, यानी कि वो एक महिला थी, उनको एक कप साके दे दिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली, और वो जो लेडी थी बड़े ही लालची वश उसको पी गई। ही थैंक द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने उसे इस जादुई वाटरफॉल की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, उन लोगों को इस सुंदर से ड्रिंक का धन्यवाद देते हुए जल्दीबाजी में छोड़ दी। बाई नाइट फायर शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात आते आते उस महिला ने इस पूरी कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। So dear students, I am going to stop this lesson here, and I will continue your lesson in your further online video class. So thank you, have a nice day.